क्रिटिकल थिंकिंग क्या है और क्रिटिकल थिंकिंग क्यों ज़रूरी है। डीपली किसी प्रॉब्लम को समझने की हमारे अंदर जो एक एबिलिटी होनी चाहिए जिसको क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं वो जीरो है। Because critical thinking can be applied in many fields. Think critically enough. I mean, critical thinking is a skill in short supply. आप तब सीख सकते हो जब आप कुछ ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आओ जिनको सोचना आता है। पेंसिल होती थी, कच्ची पेंसिल हम जिसको कहते हैं, उसको हम शॉर्पनर से तलाश करने के बाद ना फिर से बात कर रहा हूँ आपको, आज के दौर में बहुत जरूरी है जहाँ पे इंफॉर्मेशन की भरमार है। अब बहुत से लोग मैट्रिक पास करके एफएससी की तरफ जा रहे होंगे और एफएससी पास करके अपनी फील्ड कोई ना कोई चुनने की कोशिश कर रहे होंगे। और ब्रेन जो है आपका वो बच्चा है, बच्चे की तरह है, वो सीखता रहेगा और वो सीखेगा कब? जी अस्सलाम वालेकुम। तो आपको पता है जैसे कि हमने एक सेशंस का सिलसिला शुरू किया था और हमारा ये सेशन है, मुझे कमेंट आया हुआ था क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, तो इंशाल्लाह ताला मैं उसी चीज़ पे बात करने वाला हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग पे, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूरी भी है। आजकल जितना नॉलेज बढ़ गया है, जितनी चीज़ें हमारे सामने, सोशल मीडिया का दौर है, सही गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है और बहुत से लोग उसको मान लेते हैं सुनी सुनाई बात को। क्रिटिकल थिंकिंग से पहले हम एक चीज़ पे बात करते हैं और वो चीज़ ये है कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, वो आपको आसमान में नज़र आने वाले जितने भी सितारे हैं उनके जो कनेक्शंस हैं आपस के अंदर, गैलेक्सीज हैं, उससे कहीं ज़्यादा कनेक्शंस आपके ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल भी है, इल्म का जो दरवाज़ा है या इल्म जहाँ से शुरू होता है वो सवाल है। जब आप सवाल करते हैं, जो ज़्यादा सवाल करता है उतना ज़्यादा सीखता है। तो अब बात असल ये आ रही है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है और क्रिटिकल थिंकिंग क्यों ज़रूरी है। इस चीज़ पर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। अब क्रिटिकल थिंकिंग असल में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, यानी कि आज के दौर के अंदर सही क्या है, गलत क्या है, आपके पास कोई आइडिया आया, आपके पास कोई नॉलेज आया, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, आप उसको क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए एनालिसिस कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। ठीक है, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग ही है। आप उसके ऊपर सोचते हैं, सोच विचार करना और उसके ऊपर सोचना, तदब्बुर करना, वो सारी चीज़ें इस चीज़ के अंदर आती हैं। जैसे कि आपके पास एक आइडिया आ गया कि जी गाजर जो है वो खाने से आपका जो ब्रेन है या जो आपकी आंखें हैं वो तेज़ होती हैं। अब आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे भी क्यों तेज़ होती है। अगर या तो आप सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लेंगे, और बहुत से लोग आपने देखे होंगे उनको वो बचपन में हमने एक बड़ी प्यारी बात भी सुनी थी, वो ये था कि वो हम ना बचपन में वो पेंसिल होती थी, कच्ची पेंसिल हम जिसको कहते हैं, उसको हम शॉर्पनर से तलाश करने के बाद ना उसका जो वो निकलता था ना, वो कचरा जो होता था उसका, मतलब वो जो शार्पनर से वो जो निकलता था, तो हम कहते थे कि इसको दूध में पकाते रहो तो रबड़ बन जाती है। ये अक्सर एक बड़ी एक मशहूर चीज़ रही है और हमने बड़ी ट्राई की, लेकिन इस तरह कोई रबड़ नहीं बनी। तो अब बहुत से लोगों ने सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लिया होगा। ठीक है, किसी भी सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लेना तो ये जाहिलों जैसी आदत है। आपके बिलीव जो हैं, आपका जितना भी बिलीव सिस्टम है ना, आपका यकीन करने का जो भी सिस्टम है, वो सारा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप किसी बात को सुनकर उसको परखते हैं या नहीं परखते हो, आप उस पर यकीन कर लेते, तो इससे बड़ी कोई दलील नहीं है आपको झूठा साबित करने के लिए आप उस पर यकीन कर लें। ठीक है, और आज तक जितने भी गलत अकायद बने हैं, लोगों के रॉन्ग बिलीव्स बने हुए हैं, यकीन है लोगों का गलत चीज़ों पे, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उनमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, आपके आसपास आपको पता होगा। तो वो क्यों हैं? क्योंकि लोगों ने सुनी सुनाई बात पे यकीन किया। और यहाँ पे एक बड़ा ही कमाल का कॉन्सेप्ट आता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो इंशाल्लाह ताला आपकी लाइफ में चेंजिंग लेके आएगा। आपको पता है कि सुकरात बहुत बड़ा फिलासफर गुजरा है ग्रीक्स का। Our life is what our thoughts make it. तो उसकी एक बात मुझे बड़ी प्यारी लगी, उसने कहा कि आप कभी भी ना इल्म को अथॉरिटी से ना जोड़ें। मतलब कोई ऐसा बंदा आप बैठा हुआ है कि आप कह लें कि कोई लीडर है, वो आपको कोई बात कर देता है और आप बिना उस पर सर्च किए आप उसकी बात को मान लेते हैं, तो यानी कि आप उसकी अथॉरिटी से मुतासिर होकर उस बात को मान रहे हैं, चाहे वो बात गलत भी हो, आप खुद उस पर सर्च नहीं कर रहे। तो जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको फीड करी जा रही है, अगर उसको सुन करके आप बोल रहे हो, तो एक तोते में और आप में क्या फ़र्क है? क्या इसको क्रिटिकल थिंकिंग बोलेंगे? किसी भी अथॉरिटी की मुंह से निकली हुई बात को आप बिना सच के बगैर आप उसको मान लेते हैं, तो वो तो झूठी बात होगी। तो इस तरह ही हमारे अकीदे, हमारे मामलात बहुत सारे ख़राब हुए और आज भी आप उन चीज़ों को देखते हैं कि वो इस तरह ही चल रहे हैं। ठीक है, तो करना ये है कि आपको कोई भी बंदा किसी भी किस्म की बात करता है, इन अ नटशेल किसी ऐसे इंसान से सीखना पड़ेगा जिसको
ये आता हो कि सोचते कैसे हैं। तो आपने यही करना है कि आपने सबसे पहले उसको सर्च करना है, आपने उसको एनालाइज करना है। सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ, जो क्रिटिकल थिंकर बंदा है ना वो दूर अंदेश होता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। 48 लॉज ऑफ पावर का एक रूल है, लॉ है, रॉबर्ट ग्रीनी की बुक है, उसके अंदर वो कहता है Law 29. Plan all the way to the end. The ending is everything. Plan all the way to it. By planning to the end, you will not be overwhelmed by circumstances and you will know when to stop. Gently guide fortune and help determine the future by thinking far ahead. कि आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका अंजाम देखें कि क्या होगा। अब अंजाम इंसान कैसे देखेगा? जाहिर सी बात है वो क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, वो बैठ के सोचेगा कि मैं अगर ये स्टेप लूँगा तो मुझे इसके ये असरात नज़र आएंगे। कुरान भी कहता है ये चीज़। कुरान क्या कहता है? अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है अफला तदब्बरून अफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते, क्या तुम तदब्बुर नहीं करते, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते। तो ये क्या चीज़ें हैं? गौर व फिक्र करना क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग है भाई। रियलिटी को ढूंढना है, रियलिटी को तलाश करना है, ये वही चीज़ें हैं। ठीक है, एक और मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब बहुत से लोग मैट्रिक पास करके एफएससी की तरफ जा रहे होंगे और एफएससी पास करके अपनी फील्ड कोई ना कोई चुनने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन अब आप जाके किसी ऐसे बंदे से मशवरा लेते हैं, वो आपको 5 बंदे ये कहते हैं कि जी आपने इस फील्ड में नहीं जाना, ये फील्ड इस तरह है इस तरह है। अब 5 बंदे आपको कहते हैं नहीं ये फील्ड ठीक है, ये बेस्ट है, आप इसमें जाएं। अब आप क्या करेंगे? आप उसके फैक्ट्स देखेंगे, आप उन लोगों से जाके पूछेंगे जिन्होंने वो किया है। जिसे आता होगा उसी से तो सीखोगे। साइकिल चलाना सीखना है, किससे सीखोगे? जिसको साइकिल चलानी आती है। और फिर आप उसका स्कोप देखेंगे। आप 5 साल 7 साल 10 साल आगे सोचेंगे कि 5 साल में क्या होने वाला है, आगे 10 साल में क्या होने वाला है, क्या ये आईटी की फील्ड आगे काम करने वाली है? जाहिर सी बात है करने वाली है। क्या ये साइबर सिक्योरिटी आईटी, अगर जाहिर सी बात है अगर आईटी तरक्की करेगी तो साइबर सिक्योरिटी भी तरक्की करेगी, तो वो भी काम करेगी। ठीक है, You need to learn to think because thinking makes you act effectively in the world. Thinking makes you win the battles you undertake. तो बहरहाल बात जो करने का मकसद था मेन वो यही था कि अपने ब्रेन का सही से इस्तेमाल करें। जो भी आपको बात की ना, आप इसको पहले जाके सर्च करें खुद। और ब्रेन जो है आपका वो बच्चा है, बच्चे की तरह है, वो सीखता रहेगा। और वो सीखेगा कब? जब आप उसको सवाल करने पे उकसाएंगे, उसके सवालों के आप जवाब ढूंढेंगे। हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर सवाल होते हैं 2 किस्म के। एक सवाल वो है कि मैंने आपसे सवाल पूछा क्या आपने खाना खाया, तो आप कह देंगे हाँ या ना। मैं आपसे पूछूंगा कि आपने खाना क्यों नहीं खाया, या आपने खाना टाइम से पहले क्यों खाया। क्यों का जो क्वेश्चन है वो क्रिटिकल थिंकिंग में जाता है। आप जब क्यों की बात करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आ जाएंगे। वो सारी चीज़ें यही चीज़ें हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग है। आपने हर चीज़ को देखना है कि इसके क्या असरात होंगे, ये क्यों मैं कर रहा हूँ और क्यों मैं ना करूँ इस चीज़ को। यानी क्यों का सवाल आपने हमेशा पूछते रहना है। और जब आप थोड़ा सा करेंगे ना, आपकी ये आदत बन जाएगी और आपको पता होगा कि मैं इस बंदे के साथ क्यों बैठा हूँ, मैं इस बंदे से क्यों नहीं मिल रहा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और मैंने ये क्यों छोड़ दिया, और मैंने क्या क्यों छोड़ना है, और मैंने क्या क्यों अपनाना है। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपको क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेके जाएंगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं बात करने वाला हूँ कॉन्फिडेंस के ऊपर। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। और मुझे उम्मीद है अगर आपको अभी भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला दोबारा से कोशिश करूँगा, क्योंकि आपके साथ ये सिलसिला चलता रहेगा। बाकी दुआओं में याद रखिए, ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।